एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी का सेशन चल रहा है जी, यही टॉपिक चल रहा है, तो आराम से आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपके आ रहा है क्वेश्चन नंबर 601। 601 नंबर का क्वेश्चन, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो गई कि इस वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग के भी आपने करीब करीब 600 वर्ड कर लिए, 600 क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। 1 देखेंगे क्या कह रहा है। नेपोटिज्म, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, नेपोटिज्म कई बार सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपने कंगना रनौत के मुंह से सुना होगा। ठीक है, मतलब बॉलीवुड में ये वर्ड काफ़ी फेमस है। ठीक है, आपने अगर सभी जानते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ तो सभी करते हैं, कि नेपोटिज्म वर्ड काफ़ी पॉपुलर होता रहता है हर 1-2 महीने पे, कि भाई नेपोटिज्म चल रहा है, इधर नेपोटिज्म चल रहा है। सो नेपोटिज्म की मीनिंग क्या होती है, नेपोटिज्म की मीनिंग क्या होती है? भाई भतीजावाद। ठीक है, मोदी जी भी कभी कभी नेपोटिज्म टर्म यूज़ कर लेते हैं, है ना। भाई भतीजावाद मतलब क्या? फेवरेटिज्म सोन टू रिलेटिव्स। फेवरेटिज्म सोन टू रिलेटिव्स का मतलब क्या हो गया भाई, कि हम अपने रिलेटिव को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, हम अपने रिलेटिव को हम ज़्यादा अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और क्लोज फ्रेंड्स बाय दोज इन पावर्स, है ना, जो लोग पावर में हैं या जो किसी अच्छी पोजीशन पे हैं या फिर जो किसी कंपनी के अंदर है, ठीक है, वो अपने भाई बंधुओं को ज़्यादा अपने यहाँ फेवर कर रहे हैं, काम दिलवा रहे हैं, जॉब दिलवा रहे हैं, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म इन अ वेरी सिंपल टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निगार्डली। निगार्ड से बना है निगार्डली, किससे बना भाई? निगार्ड। निगार्ड से बना है क्या? निगार्डली। अब निगार्डली की मीनिंग क्या होगी भाई? निगार्डली की मीनिंग है सर क्रिपड़। क्रिपड़, ठीक है, निगार्डली की क्या मीनिंग आ गई भाई? क्रिपड़। क्रिपड़ मतलब क्या? निगार्डली की मीनिंग है माइजरली। अगर बिल्कुल सिंपल टर्म में देखना चाहते हो तो आप माइजरली बोल सकते हो, माइजरली। ठीक है, एक दूसरा टर्म मार्क कर सकते हो, इकोनॉमिकल भी। अगर क्लोज वर्ड पूछता है तो इकोनॉमिकल भी मार्क कर सकते हो, अगर एग्जैक्ट वर्ड पूछता तो निगार्डली के लिए माइजरली बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड की तरह यूज होगा। पिटी बोलते हो, रिलक्टेंट बोलते हो, गिविंग और स्पेंडिंग बोलते हो। क्या? पिटी और फिर रिलक्टेंट इन, अच्छा देखो जरा यहाँ से, पिटी, ठीक है, पिटी कह लो, या फिर और रिलक्टेंट इन गिविंग और स्पेंडिंग, खर्च करने में जो क्या हो, रिलक्टेंट हो, हेसिटेट करता हो। रिलक्टेंट की मीनिंग क्या भाई? हेसिटेट करना बोल सकते हो। रिलक्टेंट को क्या बोलोगे? हेसिटेट करना, संकोच करना। डेफिडेंस भी बोल सकते हो इसको, डेफिडेंस ये भी बोल सकते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं निगार्डली। माइजर जो होता है, कंजूस जो होता है, वो खर्च नहीं करना चाहता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, नॉकटर्नल। द टर्म इज नॉकटर्नल, NOCTURNAL, TURNAL। नॉकटर्नल को क्या बोलते हो? रात्रिकालीन। क्या बोलेंगे भाई? नॉकटर्नल, रात्रिकालीन। बिलोंगिंग टू आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, कोई ऐसा इंसान जिसे आपने कभी कभी मम्मा के मुंह से सुना होगा कि तुम रात्रिचर प्राणी हो। ठीक है, तुम क्या हो? रात्रिचर प्राणी हो, रात भर जागते रहते हो। ऑब्वियसली यू पीपल आर, ठीक है, डूइंग सो, ऐसा करते रहते हैं आप, राइट। सो बिलोंगिंग टू और एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, जो लोग रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, रात में ज़्यादा एक्टिवली वर्क करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉकटर्नल। क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल, NOCTURNAL, नॉकटर्नल बोला जाएगा। डन, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। 4 कह रहा है नॉमिनल। 4 क्या है? नॉमिनल, NOMINAL, नॉमिनल हो गया भाई। नॉमिनल की मीनिंग क्या हो गई भाई? नाम मात्र। नॉमिनल की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? नाम मात्र के सेंस में बोलोगे नॉमिनल, राइट। नॉमिनल, नाम मात्र। नाम मात्र के सेंस में चलेंगे तो मीनिंग क्या है?
बीइंग सच इन नेम ओनली, है ना, ठीक है, बीइंग सच इन नेम ओनली, नॉमिनल का मतलब नाम मात्र, या फिर ये बोलो पिटी बोल सकते हो, पिटी बोल सकते हो, स्मॉल बोल सकते हो, ठीक है, स्मॉल पिटी या फिर टाइनी भी बोल सकते हो, नाम मात्र, ठीक है, वेरी वेरी लिटिल, वेरी लिटिल भी बोल सकते हो, वेरी लिटिल भी आप ये टर्म दे सकते हैं, ये वर्ड आप नॉमिनल के लिए यूज कर सकते हैं इजिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नॉन चालांस, नॉन चैलेंट वर्ड होता है, क्या होता है भाई, नॉन चैलेंट, और उससे बना है क्या, नॉन चालांस, नॉन चैलेंट या फिर नॉन साइलेंट, नॉन साइलेंट भी पढ़ते हैं, नॉन साइलेंट भी बोलते हैं, नॉन साइलेंस या नॉन साइलेंट, उदासीनता, कूल, कूल बोल सकते हो, कूल, इनडिफरेंस और लैक ऑफ कंसर्न या कैजुअलनेस। नॉन साइलेंस की मीनिंग या नॉन साइलेंट की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से समझना, ठीक है, हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग अबाउट, बिल्कुल सिंपल टर्म मैं बता रहा हूं आपको, अबाउट पेन और प्लेजर, ठीक है, पेन और प्लेजर, हैविंग नो फीलिंग अबाउट पेन और प्लेजर, पेन और प्लेजर में किसी भी किस तरीके की फीलिंग, कुछ फील नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं क्या, नॉन साइलेंस, ठीक है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, अगर आप वन वर्ड में लिखना चाहते हो तो अपैथी बोल सकते हो, ठीक है, अपैथी के अलावा आप कैलवस बोल सकते हो, ठीक है, रूथलेस बोल सकते हो, आप एक और टर्म यूज कर सकते हो, स्टोइक। सो ये टर्म आप यहाँ पर नॉन साइलेंस के लिए यूज कर सकते हो, जिसके अंदर किसी भी तरीके की फीलिंग ना हो, चीजें ना हो, ठीक है, उसको हम नॉन साइलेंट बोलते हैं। एक कूल या फिर इनडिफरेंस, शोइंग नो फीलिंग, शोइंग नो फीलिंग, राइट, शोइंग नो फीलिंग, इनडिफरेंस कहलाता है, नॉन साइलेंस कहलाएगा। डन, चलो 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नॉन एंटिटी, द टर्म इज व्हाट, नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, तुच्छता, तुच्छता बोलते हैं नॉन एंटिटी, ठीक है ना, तुच्छता, ठीक है, नेग्लिजिबल बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट ये बोल सकते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, मिनिएचर बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, नॉन एंटिटी, मिनिएचर, इनसिग्निफिकेंट, अ पर्सन ऑफ नो इन्फ्लुएंस, क्या बोलोगे भाई, अ पर्सन ऑफ नो इन्फ्लुएंस, जो जो भाई ऐसा पर्सन जो कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं शो कर पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंटिटी बोलते हैं, अ पर्सन ऑफ नो इन्फ्लुएंस, राइट, ठीक है। हैविंग नो इम्पोर्टेंस, दूसरे टर्म में आप इसको क्या बोल सकते हो, हैविंग नो इम्पोर्टेंस, एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई वैल्यू ना हो, हैविंग नो इम्पोर्टेंस, या फिर इसको वैल्यू भी बोलते हो, हैविंग नो इम्पोर्टेंस और वैल्यू, उसको हम नॉन एंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, नॉन एंटिटी बोलते हैं। डन, नेक्स्ट की बात करें, देखो 7, 7 क्या कह रहा है, ठीक है, 7 क्या कह रहा है, देखो जरा, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया की मीनिंग क्या होगा भाई, नोस्टाल्जिया गृह वियोग, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया मतलब क्या, होम सिकनेस, नोस्टाल्जिया की मीनिंग होती है समटाइम्स, कभी कैसे ही होता है भाई, नोस्टाल्जिया की मीनिंग होती है कि आपने अपना पास्ट क्या किया भाई, पास्ट को याद करके थोड़े से इमोशनल हो गए, या फिर पुरानी बातों को याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, नोस्टाल्जिया कहलाता है, क्या कहलाता है, नोस्टाल्जिया कहलाता है। 8 की बात करेंगे, नोटोरिटी, क्या, नोटोरिटी, NOTORIETY, नोटोरिटी, NOTORIETY, नोटोरिटी, नोटोरिटी की मीनिंग क्या होगी, बदनामी, बदनामी के सेंस में आप नोटोरिटी को मार्क करेंगे, बदनामी के सेंस में आप किसको मार्क करोगे भाई, नोटोरिटी को मार्क करोगे। तो क्या बोल दिया आपने, द स्टेट ऑफ बीइंग नोन फॉर सम अनफेवरेबल एक्ट और क्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग, नोटोरियस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नोटोरियस, तो आपने एक टर्म यूज करा नोटोरियस,
ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग नोन फॉर सम अनफेवरेबल एक्ट और क्वालिटी, किस वजह से जाना जाना भाई, कि आपने कुछ गलत किया है, सिर्फ उसकी वजह से जाना जाना। जैसे दाऊद है, दाऊद ने गलत किया है, लादेन था, लादेन ने गलत किया, ठीक है। तो उस चीज़, जैसे पाकिस्तान है, हमेशा गलतियां करता रहता है, तो पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से जाना जाता है, अपने गुनाहों की वजह से जाना जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोटोरिटी या नोटोरियस बोलते हैं, नोटोरिटी या फिर नोटोरियस बोलते हैं, राइट, ठीक है। हाँ, क्रुक्ड, क्रुक्ड बिहेवियर बोल सकते हो उसको, क्रुक्ड, है ना। कॉन बिहेवियर भी बोल सकते हो, कॉन भी बोल सकते हो, गैल भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर मार्क करना चाहो तो इजीली मार्क कर सकते हो। डन। नेक्स्ट की बात करें, 9, नोविस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नोविस। नोविस मतलब क्या, नौसिखिया, क्या भाई, नौसिखिया। नोविस को क्या बोलते हो, नौसिखिया बोलते हो। अब देखना जरा, नोविस मतलब क्या, समवन, समवन न्यू टू अ फील्ड और एक्टिविटी, कोई ऐसा जो क्या हो भाई, नया हो किसी फील्ड या एक्टिविटी में, उसको हम बोलते हैं क्या, नोविस। अब नोविस कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना, ठीक है। तो नोविस को आपने मार्क किया क्या, नॉन एक्सपर्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल, नॉन एक्सपर्ट या नॉन प्रोफेशनल, है ना। नॉन एक्सपर्ट और नॉन प्रोफेशनल। आप बोलोगे सर इतना इजी, नहीं लल्ला, अब आ गए आप। अमेचर, ठीक है, अमेचर, ठीक है, अमेचर हो गया। नेव, ग्रीन हॉर्न, न्यू हॉर्न, इनेप्ट, ठीक है। तो ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नैव, ठीक है, नैव के सेंस में, नोविस के सेंस में, एमेचर के सेंस में, ग्रीन हॉर्न के सेंस में, न्यू हॉर्न के सेंस में, आप नौसिखिया, नोविस को यूज कर सकते हो इजिली से, ठीक है। चलो 8, 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 कह रहा है क्या, नलीफाई। नलीफाई करना, क्या करना भाई, नलीफाई करना मतलब क्या होता है भाई, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फंक्शन है, आपने उसको नलीफाई कर दिया, बिल्कुल सिंपल काम किया, क्या, रद्द करना। मेक इन इफेक्टिव बाय काउंटर बैलेंसिंग द इफेक्ट ऑफ, मेक इन इफेक्टिव, क्या करना भाई, इन इफेक्टिव बनाना, इन इफेक्टिव बनाना, नलीफाई करना कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, नलीफाई करना, इन इफेक्टिव करना कहलाता है। ध्यान से देखेंगे जरा, नलीफाई करना इन इफेक्टिव कहलाएगा, राइट, ठीक है। अब समझना जरा, नलीफाई को क्या बोल दोगे, इनवैलिडेट करना। इनवैलिडेट के अलावा और क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, तो एब्रोगेट बोल सकते हैं, एब्रोगेट, एब्रोगेट बोला, इनवैलिडेट बोला, एब्रोगेट बोला, इनवैलिडेट बोला, वॉइड बोल सकते हैं, निगेट बोल सकते हैं, ठीक है। सो निगेट बोला आपने, वॉइड बोला आपने, एब्रोगेट बोला, इनवैलिडेट बोला, नलीफाई बोला, सारे सिमिलर वर्ड हैं भाई, किसी चीज को रद्द कर देना, ठीक है। तो विदड्रॉ भी बोल सकते हैं, विदड्रॉ कर लेना, है ना, विदड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, विदड्रॉ कर लिया, ठीक है, नलीफाई करना कहलाएगा। डन। नाउ द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, नुमिस्मैटिस्ट। नुमिस्मैटिस्ट क्या होता है भाई, मुद्रा शास्त्री, नुमिस्मैटिस्ट, वन वर्ड में ये आपको देखने को मिल जाएगा। नुमिस्मैटिस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, वन वर्ड में देखने को मिलेगा। अ पर्सन हु कलेक्ट्स न्यूमिस्मैटिक आइटम्स स्पेशली क्वाइंस, एक ऐसा पर्सन जो कलेक्ट करता न्यूमिस्मैटिक्स आइटम्स को, स्पेशली क्या, क्वाइंस को, उसको बोलते हैं क्या, नुमिस्मैटिस्ट। क्या बोलेंगे भाई साहब, नुमिस्मैटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूप्टियल, नोप्टियल या नप्टियल बोल सकते हैं, न्यूप्टियल या फिर नप्टियल बोल सकते हो। नप्टियल या न्यूप्टियल को क्या बोलोगे, वैवाहिक, क्या बताया आपने, वैवाहिक, है ना। वैवाहिक का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू मैरिड और वेडिंग, राइट, मैरिड या फिर वेडिंग से रिलेटेड क्या हो उसको बोलते हैं न्यूप्टाइल बोलते हैं, न्यूप्टाइल भी बोल सकते हो, न्यूप्टियल भी बोल सकते हैं। सॉरी। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, नर्चर। नर्चर मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, नर्चर, NURTURE, नर्चर मतलब क्या, पालन पोषण करना, नर्चर मतलब पालन पोषण करना। टू फीड एंड प्रोटेक्ट, टू फीड एंड प्रोटेक्ट क्या होगा भाई, नर्चर होगा। टू फीड एंड प्रोटेक्ट नर्चर होगा, NURTURE, नर्चर, NURTURE, नर्चर मतलब पालन पोषण करना, टू फीड एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। डन। 14 क्या कह रहा है, न्यूट्रिएंट, द टर्म इज व्हाट, न्यूट्रिएंट, मीनिंग क्या है भाई, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की बात करें, आप कहते हो न्यूट्रिशन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए। न्यूट्रिशन की मीनिंग क्या होगी भाई साहब, पोषक तत्व, इन हिंदी यू कैन से पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है भाई, पोषक, है ना।
सो नर्सिंग क्या नरिसिंग, नॉट नर्सिंग, वो नर्सिंग ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, NURSING, वो नर्सिंग ये हो जाएगा भाई, क्या नर्सिंग करना भाई, ठीक करना, उपचार करना, इलाज करना, वो नर्सिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नरिसिंग, नरिसिंग, NOUR, नरिसिंग, नरिसिंग योर हेयर, नरिसिंग योर व्हाट स्किन। तो नरिसिंग सब्सटेंस, जो नरिसिंग सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, नरिसिंग सब्सटेंस, राइट। Now question number 15, obdurate, the very most important word you can say about for your upcoming exam, obdurate, जिद्दी ना, जिद्दी, ऑब्डूरेट, जिद्दी। क्या बोला आपने, स्टबर्न। सो ऑब्डूरेट को क्या मार्क करोगे, ऑब्स्टिनेट मार्क करोगे। ऑब्डूरेट को क्या मार्क किया, ऑब्स्टिनेट मार्क किया। आपने फिर आगे डॉग्ड मार्क किया, है ना, डॉग्ड मार्क किया, क्या मार्क किया, ऑब्स्टिनेट मार्क किया, डॉग्ड मार्क किया, स्टबर्न मार्क किया, ऑब्डूरेट मार्क किया। आगे चलो, आपने स्टर्न मार्क किया, ठीक है, आपने डॉगमैटिक मार्क किया, है ना, ठीक है, ऑब्स्टिनेट, डॉग्ड, स्टर्न, डॉगमैटिक, स्टबर्न, ठीक है, ऑब्डूरेट, ठीक है, ये हो गया भाई। ऑब्स्ट्रीपेरस भी मार्क कर सकते हो आप, ऑब्स्ट्रीपेरस, ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मार्क करना चाहो तो रिजिड फॉर्म को भी मार्क कर सकते हो, स्ट्रिक्ट को भी मार्क कर सकते हो, रिजिड फॉर्म और क्या, स्टिक, स्ट्रिक्ट, बेसिकली स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, है ना, STRICT, ठीक है, स्ट्रिक्ट। चलो ऑब्डूरेट के लिए स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, डॉग्ड, स्टर्न, डॉगमैटिक, ऑब्स्टिपेरस, रिजिड, फर्म, स्ट्रिक्ट, डन है भाई। 16 की बात करें, 16 क्या कह रहा है, 16 ध्यान दो, 16 कह रहा है ओबीसियंस। ओबीसियंस का मतलब होता है क्या, ओबीसियंस, ओबीसियंस, ओबीसियंस की मीनिंग क्या होगी भाई, अभिवादन करना, द एक्ट ऑफ ओबेइंग, है ना, रिगार्ड करने के सेंस में, रिगार्ड करने के सेंस में आप ओबीसियंस को मार्क करोगे, रिगार्ड करना, अभिवादन करना, रिगार्ड करना, द एक्ट ऑफ ओबेइंग होता भी, डन। 17, ऑफ फस्केट, अब फस्केट, अब फंस गए हैं, अब फस्केट को क्या बोलोगे, अब फंस गए, राइट। तो अब फस्केट की मीनिंग क्या होगी भाई, अंधेरा करना, अब फस्केट क्या हो गया भाई, OBFUSCATE। जितना इंपॉर्टेंट वर्ड को देखना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी स्पेलिंग है भाई, जितना इंपॉर्टेंट आप वर्ड को इंपॉर्टेंट दे रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है भाई, उसकी स्पेलिंग को देनी है भाई। प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, द वर्ड, द लेटर, राइट, द स्पेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट। सो ऑब्फस्केट की मीनिंग क्या है, अंधेरा करना, मेक ऑब्सक्योर और अनक्लियर थिंग, मेक ऑब्सक्योर और अनक्लियर थिंग, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑब्फस्केट, क्या बोलेंगे भाई साहब, ऑब्फस्केट, अंधेरा करना, मेक ऑब्सक्योर और अनक्लियर। 18 की बात करें, ऑबिट्यूरी, द टर्म इज व्हाट, ऑबिट्यूरी, ऑबिट्यूरी, OBITUAR भाई, ऑबिट्यूरी, ऑबिट्यूरी होता है भाई निधन सूचना, क्या, निधन या सूचना, ऑबिट्यूरी, OBITUAR भाई, ऑबिट्यूरी मतलब क्या, निधन की सूचना देना, ठीक है। अनोटिस, अनोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, उसको हम ऑबिट्यूरी भी बोलते हैं, क्या, ऑबिट्यूरी भी बोलते हैं एंड ऑबिट्यूरी भी बोलेंगे, OBITUAR भाई, डन। नेक्स्ट की बात करेंगे 19, 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। 19 कह रहा है ऑब्लिगेटरी, क्या, द टर्म इज व्हाट, ऑब्लिगेटरी, OBLIGATOR भाई, ऑब्लिगेटरी, OBLIGATOR भाई, ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है भाई, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी क्या, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन के सेंस में यूज होगा भाई साहब, कंपल्सन, ठीक है, आर कन्वेंशन, ठीक है, इस सेंस में आप इसको यूज करते हो, कन्वेंशन और कंपल्सन ऑब्लिगेशन कहलाता है। तो ऑब्लिगेटरी अनिवार्य हुआ, कंपल्सन और कन्वेंशन हुआ, कंपल्सन और कन्वेंशन हुआ, अनिवार्य हुआ, ठीक है। सो ऑब्लिगेटरी मार्क किया, OBLIGATOR भाई, OBLIGATOR भाई, ऑब्लिगेटरी, राइट, डन है। 20, 20 क्या है, ऑब्लिटरेट, OBLITERATE, ऑब्लिटरेट, ठीक है, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट की बात करेंगे तो मिटाना बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, मिटाना, ठीक है, मिटाने के सेंस में तो रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना, इफेस करना, इरेज करना एंड डिलीट करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो,
राइट। सो इतने सारे वर्ड आप ऑब्लिटरेट के लिए यूज कर सकते हो, राइट। OBLITERATE, ऑब्लिटरेट के लिए आप इतने सारे वर्ड यूज कर सकते हो। ऑब्लिटरेट, रिमूव, डिस्ट्रॉय, इफेस, इरेज, डिलीट, ये वर्ड्स आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं ऑब्लिटरेट के कॉन्टेक्स्ट में। डन है भाई साहब, कोई दिक्कत? सो यहाँ पे लिख रखा है क्या, टू रिमूव और डिस्ट्रॉय, टू रिमूव और डिस्ट्रॉय ऑल ट्रेसेस ऑफ, डू अवे विथ। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है कि आपने कोई मिस्टेक करी, कोई गलती करी, कोई मर्डर करा, कुछ भी करा, तो आपने जितने भी ट्रेसेस थे, जितने भी एविडेंसेस थे, जहाँ से भी ट्रेस किया जा सकता था आपको, आपने वो सारी चीज़ें क्या कर दी भाई, इरेज कर दी। वापस से सुनना, आपने वो सारी चीज़ें क्या कर दी, इरेज कर दी, या आपने वो सारी चीज़ें क्या कर दी, इफेस कर दी, या आपने वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी। तो डिलीट करना, इफेस करना, इरेज करना, रिमूव करना, दूसरा क्या, अवे कर देना, डू अवे, डू अवे मतलब दूर कर देना, ठीक है। तो ये सारे जो बात बोली जा रही है, सारी बातें किसके लिए बोली जा रही है, ऑब्लिटरेट के लिए बोली जा रही है। ऑब्लिटरेट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, OBLITERATE, ऑब्लिटरेट, राइट। 21, ऑब्लिवियन, OBLIVION, ऑब्लिवियन की बात करें, ऑब्लिवियन क्या होता है, विस्मरण। OBLIVION, ऑब्लिवियन मतलब क्या, विस्मरण, ठीक है, विस्मरण, ठीक है। सो मीनिंग की बात करेंगे तो ऑब्सक्यूरिटी बोलेगा, फॉरगेटफुलनेस बोलेगा, ऑब्सक्यूरिटी और फॉरगेटफुलनेस, राइट। ओब्लिवियन, OBLIVION, ऑब्लिवियन, विस्मरण, ठीक है। सो ऑब्सक्यूरिटी बोला आपने कि जो चीज़ भूल जाओ, और फॉरगेटफुलनेस, दो वर्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, इजीली दो वर्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। विस्मरण, विस्मरण बोल रहा है ना, भूलने के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, फॉरगेटफुलनेस और ऑब्सक्यूरिटी। देन है नाउ डबल टू की बात करें, डबल टू क्या कह रहा है, ऑब्नॉक्सियस, द टर्म इज ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस की मीनिंग क्या होगी भाई, असम्मति, है ना। डिस एग्रीमेंट के सेंस में आप ऑब्नॉक्सियस को मार्क कर सकते हो, क्या, असम्मति बोला है, असहमति होना चाहिए था, डिस एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा क्या, डिसहार्मोनी, दो टर्म में आप इसको याद रखोगे, डिसहार्मोनी के सेंस में, दूसरा क्या, डिसएग्रीमेंट के सेंस में, आप इसको आराम से मार्क कर सकते हो। ऑब्नॉक्सियस क्या, द टर्म इज व्हाट, ऑब्नॉक्सियस, राइट। ऑब्नॉक्सियस, कॉजिंग डिसअप्रूवल और प्रोटेस्ट, व्हाट, कॉजिंग डिसअप्रूवल और प्रोटेस्ट, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 23, 23 कह रहा है ऑब्सक्योर, द टर्म इज व्हाट, ऑब्सक्योर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यू कैन से। ऑब्सक्योर क्या मीनिंग होगी भाई, ऑब्सक्योर की, अस्पष्ट बोलोगे ना, क्या बोलोगे, अस्पष्ट, ऑब्सक्योर, अब अस्पष्ट, अस्पष्ट बोला ऑब्सक्योर को, और क्या बोल सकते हैं भाई, अनक्लियर बोलोगे, अनक्लियर। चलो जी, अब मार्क करते चलना, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस को ही आप क्या बोलते हो, एम्बिग्यूटी, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, कन्फाउंड, बैफल, ठीक है, परप्लेक्स, ठीक है, एनिग्मेटिक, क्लाउडेड, राइट। सो क्लाउडेड, एनिग्मेटिक, परप्लेक्स, बैफल, कंफाउंड, एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस, अनक्लियर और ऑब्सक्योर, ये वर्ड आपके लिए हो जी, ठीक है, ये वर्ड आपके लिए मार्क किए जाएंगे। डन है। जिसको आपने बोला है क्या, नॉट इजीली अंडरस्टैंड करना, है ना, या फिर अंडरस्टूड करना, जो आसानी से समझ ना आ सके, उसको हमने क्या बोला, ऑब्सक्योर बोला, उसको हमने क्या बोला, क्लाउडेड बोला। और भी वर्ड यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, एक वर्ड होता है बेविल्डरमेंट, राइट, बेविल्डरमेंट, बेविल्डरमेंट, क्लाउडेड, एनिग्मेटिक, परप्लेक्स, बैफल, कंफाउंड, एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, डन। चलो जी, 24 की बात करें, 24 कह रहा है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन की बात करेंगे भाई, सनक, ऑब्सेशन क्या बोल रहा है, सनक, OBSESSION, ऑब्सेशन मतलब क्या, सनक। मीनिंग कह रहा है क्या, रिलेटेड टू थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली, है ना, किसी चीज़ के बारे में लगातार बार बार सोचते रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन बोलते हैं। कहते हैं ना, मुझे इस चीज़ से ऑब्सेशन हो गया, मुझे इस चीज़ से ऑब्सेशन हो गया, मुझे उस पर्सन की बातों से ऑब्सेशन हो गया, ठीक है, मुझे उस मूवी से ऑब्सेशन हो गया, मुझे क्या उसकी स्माइल से ऑब्सेशन हो गया। तो जो ये ऑब्सेशन हो रहा है, वो ऑब्सेशन की मीनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई, ऑब्सेशन की मीनिंग होती है भाई सनक, पागलपन, मैडनेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैडनेस। मार्क किया आपने बेहतरीन तरीके से, मैडनेस, राइट। सो आफ्टर मार्किंग मैडनेस यू कैन राइट हियर लुनैटिक,
लुनैटिक। एक और टर्म आप मार्क कर सकते हो, फैनेटिक। ठीक है, सो फैनेटिक मार्क किया, लुनैटिक मार्क किया, मैडनेस मार्क किया, ये होते हैं क्या, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब क्या, सनक, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज की आपके अंदर सनक पैदा हो जाना, चाहत पैदा हो जाना। 25 ऑब्सलीट। ऑब्सलीट, OBSOLETE, ऑब्सलीट, अप्रचलित मतलब क्या, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड बोलोगे, ऑब्सलीट को क्या बोलोगे, ओल्ड बोल दोगे। अप्रचलित को क्या बोलोगे, नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब यूज नहीं है भाई। एंसियंट बोल सकते हो, एंसियंट, है ना, एंसियंट। या फिर उसी को आप ऑब्सलीट को हिस्ट्री भी बोल सकते हो, अब वो इतिहास हो चुका है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है जी। ठीक है, चले आगे, ऑब्सलीट डन है भाई। 26 ऑब्स्टिनेट, परसिस्ट स्टबर्नली, स्टबबॉर्नली, परसिस्ट स्टबबॉर्नली, राइट। सो ऑब्स्टिनेट को क्या मार्क करोगे जरा देखना, ऑब्डूरेट मार्क किया, डॉग्ड मार्क किया, डॉग्ड, ऑब्डूरेट, ऑब्स्टिनेट, राइट। इसके अलावा ऑब्डूरेट, ऑब्स्टिनेट, डॉग्ड, ठीक है। डॉगमेटिक मार्क कर सकते हैं यहाँ से आप, डॉगमेटिक। स्टर्न मार्क कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टर्न, स्ट्रिक्ट, डॉगमेटिक, डॉग्ड, ऑब्डूरेट और ऑब्स्टिनेट, ये वर्ड्स आप यहाँ से बिल्कुल इजीली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टबर्नली तो लिखा हो, स्टबर्न आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, स्टबर्न, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे उसका वर्ड लिखा हुआ है स्टबर्नली, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट 27 ऑक्लूड, द टर्म इज व्हाट, ऑक्लूड। ऑक्लूड मतलब होता है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना, बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, है ना। ठीक है, ऑक्लूड, OCCLUDE, ऑक्लूड, राइट। मार्क करिएगा जरा ऑक्लूड के लिए जो वर्ड है भाई, ब्लॉक बोल रहे हैं ना, ब्लॉक पासेस थ्रू, जो रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर देना, जो पासेस हैं उसको ब्लॉक कर देना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्लूड बोल रहे हैं। मार्क करना जरा। हैम्पर बोल सकते हो आप उसको, हैम्पर बोल दिया आपने, हिंडर बोल दिया, हैम्पर बोला, हिंडर बोला, हैम्पर, हिंडर, राइट। हैम्पर और हिंडर के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो देखना जरा, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट मार्क कर लिया, ऑब्स्टेकल, डेडलॉक। एक प्यारा वर्ड है भाई, एक प्यारा वर्ड है, इम्पीड करना, क्या करना भाई, इम्पीड करना भी बोल सकते हो, इम्पीड। ठीक है, डेडलॉक की कंडीशन भी यहाँ पे लगा सकते हो, डेडलॉक करना, ठीक है। इसके अलावा आप कर्व करना भी बोल सकते हैं, एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अरेस्ट करना भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पर इजीली यूज़ कर सकते हैं, हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टेकल, डेडलॉक, इम्पीड, डेडलॉक 2 बार लिख दिया, डेडलॉक, डेडलॉक, कर्व और अरेस्ट, राइट। ऑक्लूड के ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना, किसी भी चीज़ को क्या करना, बाधा पहुंचाना, ठीक है। ऑकल्ट, द 28 नंबर इज व्हाट, ऑकल्ट। ऑकल्ट मतलब रहस्यमय, है ना, रहस्यमय तरीके से, रहस्यमय कहते हो ना भाई, कोई चीज़ हुई है, ठीक है, वहाँ पे वो पेड़ था, पेड़ के जो वो थी टहनियाँ थी, वो और रहस्यमय तरीके से हिलने लग गई थी, बाकी आसपास हवा नहीं चल रही थी, तो वही वाला रहस्यमय यहाँ पर बन रहा है, ऑकल्ट, OCCULT, ऑकल्ट बना है, रहस्यमय। सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स, सुपर नेचुरल पावर बोलते हो ना, सुपर नेचुरल पावर, तो उसी को यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस। तो सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, ऑकल्ट बोल दिया, OCCULT, ठीक है। 29 बोल रहा है ओमिनस, द टर्म इज व्हाट, ओमिनस, OMINOUS, OMINOUS, ओमिनस। ओमिनस मतलब क्या, अपशगुन, OMINOUS, ओमिनस मतलब क्या, अपशगुन। प्रेजिंग, प्रेजिंग इल फॉर्चून, क्या, प्रीसेजिंग, सॉरी, प्रीसेजिंग इल फॉर्चून, उसको बोलते हैं ओमिनस, राइट, क्या, ओमिनस, ठीक है। इल विल फीलिंग, इल फीलिंग बोल सकते हैं, इल फीलिंग, इल फीलिंग भी बोल सकते हैं, राइट, ओमिनस के कॉन्टेक्स्ट में, OMINOUS, ओमिनस, राइट। 30 नंबर है ओमनीपोटेंट। 30 क्या कह रहा है भाई, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट की बात करें, ओमनीपोटेंट क्या होगा भाई, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान,
ठीक है। हैविंग अनलिमिटेड पावर, हैविंग अनलिमिटेड पावर ओमनीपोटेंट कहलाता है, ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। डन। 31 क्या कह रहा है भाई, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञ, है ना, इनफाइनाइटली वाइज, जिसको सब कुछ पता हो, ओमनीसिएंट बोलते हैं उसको, जिसको सब कुछ पता हो, सब कुछ जानता हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ओमनीसिएंट बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। नोइंग ऑल द थिंग्स, क्या, नोइंग ऑल द थिंग्स, जिसको हर एक चीज की जानकारी हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको ओमनीसिएंट बोलेंगे इन अ वेरी ट्रू सेंस। 32 क्या बोल रहा है, ओपालेसेंट, क्या, ओपालेसेंट, ओपालेसेंट की मीनिंग क्या भाई, सतरंगा, ओपालेसेंट, सतरंगा जिसमें 7 कलर हो, हैविंग अ प्ले ऑफ लस्ट्रस रेनबो कलर्स, है ना, जो रेनबो कलर को क्या करता हो भाई, शो करता हो, एक्सप्रेस करता हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओपालेसेंट बोल रहे हैं। द टर्म इज व्हाट, ओपालेसेंट, OPALESCENT, ओपालेसेंट, the term is what, opalescent in a very true sense, right? 33 ओपेक, क्या बोलोगे भाई, ओपेक बोलोगे, ओपेक मतलब क्या, अपारदर्शी, है ना, क्लाउडेड, ठीक है, क्लाउडेड, है ना, पैक्ड, पैक्ड बोला, क्लाउडेड बोला, ओपेक बोला, OPAQUE, ओपेक, क्लाउडेड, पैक्ड। मीनिंग क्या है, नॉट ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट, नॉट ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट, ओपेक होता है, क्लाउडेड होता है, ठीक है, ओपेक या क्लाउडेड, पैक्ड, नॉट ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट, जो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो क्या है भाई, ओपेक है, बिल्कुल पैक्ड है। 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है ऑपर्च्यून, ऑपर्च्यून मतलब क्या होता है, उपयुक्त, OPPORTUNE, ऑपर्च्यून, ऑपर्च्यून मतलब क्या होता है, उपयुक्त। मीनिंग क्या होगी भाई, सुटेबल, SUITABLE, सुटेबल, सुटेबल के सेंस में लिखोगे ऑपर्च्यून, सुटेबल के कॉन्टेक्स्ट में आप ऑपर्च्यून मार्क करोगे, सुटेबल, ऑपर्च्यून, ठीक है, सुटेबल, हाँ, ऑपर्च्यून, डन। नाउ द नेक्स्ट 35 ऑप्टिमिस्ट, द टर्म इज व्हाट, ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है भाई, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या, आशावादी, ठीक है, होपफुल, होपफुल, है ना, अ पर्सन डिस्पोज टू टेक अ फेवरेबल व्यू ऑफ थिंग्स, अ पर्सन डिस्पोज टू टेक अ फेवरेबल थिंग्स, राइट, फेवरेबल व्यू ऑफ थिंग्स मतलब एक ऐसा इंसान, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दो वर्ड होते हैं भाई, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो इस ग्लास को क्या बोलते भाई, इस ग्लास को क्या बोले भाई, कि ग्लास आधा भरा हुआ है, ठीक है, हाफ फुल आधा भरा हुआ, ठीक है, और हाफ एम्प्टी आधा खाली, तो जो हाफ एम्प्टी बोले वो पेसिमिस्ट, जो हाफ एम्प्टी बोले वो क्या, वो पेसिमिस्ट, और जो हाफ फुल बोले वो क्या, ऑप्टिमिस्ट, वो क्या होगा भाई, ऑप्टिमिस्ट होगा। तो एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। 36 ओपुलेंस, ठीक है ना, ओपुलेंस, OPULENC, ओपुलेंस मतलब क्या, संपन्नता, ओपुलेंस की मीनिंग क्या होगा भाई, संपन्नता के सेंस में, संपन्नता मतलब क्या होगा भाई, ध्यान दो, वेल्थ की बात करेगा, संपन्नता किसकी बात करेगा, वेल्थ की बात करेगा, वेल ऑफ होने की बात करेगा, रिचनेस के सेंस में बात करेगा, रिचनेस, ठीक है, सो रिचनेस, वेल्थ, वेल ऑफ, ओपुलेंस कहलाएगा, OPULENCE, ओपुलेंस कहलाएगा, संपन्नता कहलाएगा, डन। तो मीनिंग क्या है भाई, वेल्थ एज एविडेंस्ड बाय सम्पटुअस लिविंग, है ना, वेल्थ जो हो वो एविडेंस दिखा रहा हो भाई, वेल्थ क्या दिखा रहा हो भाई, एविडेंस दे रहा हो कि भाई सम्पटुअस लिविंग की, कि आपकी जो लिविंग है ना वो काफ़ी अच्छी है, आप अच्छे तरीके से जी रहे हो, आप अच्छे तरीके से खा रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ओपुलेंस, जरा ठीक से देखना ओपुलेंस को, है ना, ओपुलेंस, राइट, हम्म, चलें आगे। 37 ओराक्यूलर, द टर्म इज व्हाट, ओराक्यूलर, ओराक्यूलर मतलब होता है रहस्यमय, ओराक्यूलर रहस्यमय, सीक्रेट, सीक्रेट, रहस्यमय, सीक्रेट, ठीक है, ऑफ और रिलेटिंग टू एन ओरेकल, ओरेकल, ठीक है, ओरेकल, ओरेक्यूलर बोल रहा है ना, ओरेकल से बना है भाई, ओरेक्यूलर किससे बना है, ओरेकल से बना है, तो मतलब क्या, रहस्यमय बोल रहा है, सीक्रेट बोल रहा है, क्रिप्टिक बोल सकते हो, क्रिप्टिक के अलावा आप एनिग्मेटिक बोल सकते हो, एनिग्मेटिक, है ना,
एनिग्मेटिक, सो एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, सीक्रेट, ओराक्यूलर कहलाता है, ORACULAR, ओराक्यूलर, ऑफ और रिलेटिंग टू एन ओराक्यूलर, राइट, ओराक्यूलर बोलते हैं। डन है। नाउ द नेक्स्ट 38 क्या बोल रहा है, 38 बोल रहा है ओरेटर। ओरेटर मतलब क्या होता है भाई, वक्ता। ओरेटर की मीनिंग क्या होती है, वक्ता के सेंस में मार्क करते हो ओरेटर, ORATOR, ओरेटर मतलब क्या, वक्ता। मीनिंग की बात करेंगे तो अ पर्सन हु डिलीवर्स अ स्पीच और ओरेशन, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो क्या करता हो, स्पीच देता हो, जैसे मोदी जी हैं हमारे, ठीक है, और भी बहुत सारे लीडर हैं, ठीक है, तो जो क्या करते हैं भाई, ओरेट करते हैं, ओरेटर कहलाते हैं। 39 कह रहा है ऑर्डेन, ORDAIN, ऑर्डेन की मीनिंग क्या होती है, नियुक्त करना, ऑर्डेन, ऑर्डिनेंस सुना है ना, ऑफिशियल वर्ड ऑर्डिनेंस सुना है, ऑर्डेन, ORDAIN, ऑर्डेन, ठीक है। सो ऑर्डेन के लिए हमारे पास क्या भाई, इशू एन ऑर्डर, जो क्या करता है भाई, ऑर्डर इशू करता है। ऑर्डेन की मीनिंग क्या होगी भाई, जो ऐसा इंसान जो क्या करता है भाई, ऑर्डर को इशू करता है, इशू एन ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डेन कहलाता है, ORDAIN, क्या बोला जाएगा, ORDAIN, ऑर्डेन। डन। नाउ द नेक्स्ट 40, 40 क्या कह रहा है भाई, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब क्या, उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है भाई, उन्मुखीकरण। अ कोर्स, ओरिएंटेशन की मीनिंग देखना क्या, अ कोर्स इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सिचुएशन और इन्वायरमेंट, ठीक है ना, जब आप कोई भी सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो तो एक्सप्लेन कर रहे हो तो, या फिर कोई कोर्स किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्या कर, अच्छा सिलेबस वगैरह को जब आप डिजाइन करते हो और उसके बारे में जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हो तो उसी को हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। नो। 41 कह रहा है क्या, ओरिफाइस, ओरिफाइस का मतलब क्या होता है, होल होता है, छिद्र, ओरिफाइस, ORIFICE, ओरिफाइस की मीनिंग क्या भाई, छिद्र है, ठीक है। एन अपर्चर और होल दैट ओपन्स इनटू अ बॉडली कैविटी, है ना, एन अपर्चर और होल दैट ओपन्स इनटू अ बॉडली कैविटी, ठीक है। जो ओरिफाइस, ये जो होल दिखते हैं ना छोटे छोटे, जहाँ पे ये आपके क्या रोए कह रहे हो ना, रोए के बगल में जो दिख रहे हैं होल दिख रहे हैं, होल दिखते हैं ऐसे मतलब, ठीक है। सो वो क्या है भाई, ओरिफाइस है, क्या है, ओरिफाइस बोलते हैं उसको। 42 क्या कह रहा है, ऑर्नेट, द टर्म इज व्हाट, ऑर्नेट, ऑर्नेट की मीनिंग क्या होगी भाई, अलंकृत, ऑर्नेट की मीनिंग क्या होगी भाई, अलंकृत, ORNATE, ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब क्या, अलंकृत। मीनिंग क्या है क्या, इलाबोरेटेड विथ डेकोरेटिव डिटेल्स, इलेबोरेटेड विथ डेकोरेटिव डिटेल्स, है ना, बिल्कुल। ऑर्नेट मतलब क्या, अलंकृत करना, ऑरेटेड इलेबोरेट करना, ठीक है, विथ डेकोरेटिव डिटेल्स, मतलब डेकोरेटिव डिटेल्स का मतलब होता है कि आप हर एक बात को बिल्कुल प्यार से, हर एक चीज़ डेकोरेशन के साथ है, तो कहते हैं ना भाई कि अपनी बात रखो लेकिन बातों को सजा के रखो, बातों को क्या करो भाई, सजा के रखो। तो ऑर्नेट की मीनिंग क्या होती है, अलंकृत करना मतलब सजाना, डेकोरेटिव बनाना, डेकोरेट कर देना, इलेबोरेट विथ डेकोरेटिव डिटेल्स का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप चीज़ों को क्या करो भाई, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रख रहे हो, राइट, उसको बोलते हैं ऑर्नेट। डन। नेक्स्ट की बात करें, हाँ जी नेक्स्ट, चलो जी। 43, ओस्टेंसिबल, द टर्म इज ओस्टेंसिबल, ओस्टेंसिबल की मीनिंग क्या है, प्रकट करना, ओस्टेंसिबल प्रकट करने के सेंस में, ओस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ओस्टेंसिबल प्रकट करना। रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड और अपियरिंग एज सच प्रिटेंडेड, है ना, ओस्टेंसिबल, ओस्टेंसिबल कुछ साउंड कर रखा है ओस्टेंसेसियस से, ओस्टेंटेसियस, ओस्टेंटेसियस, OSTENTATIOUS, ओस्टेंटेसियस सोई, ठीक है, शोई बोल सकते हो, प्रिटेंड करना, ओस्टेंसिबल, ओस्टेंटेसियस, सोई, प्रिटेंड करना, रिप्रेजेंटेड और अपियरिंग एज सच, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, ओस्टेंसिबल बोलेंगे, ओस्टेंसिबल बोलेंगे। 44, 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है ओस्टेंटेसियस, जो मैंने वहां बताया ओस्टेंसिबल के लिए वो वर्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ओस्टेंटेसियस। आडंबरपूर्ण, क्या भाई, आडंबरपूर्ण, शोई बोल सकते हो इसको, शोई के अलावा कोई वर्ड देखना चाहो तो पॉम्पस बोल सकते हो, पॉम्पस, पॉम्पस के अलावा बॉम्बेस्टिक बोल सकते हो, ठीक है, पॉम्पस, सोई और बॉम्बेस्टिक, ऑस्टेंटेसियस, ऑडासियस बोल सकते हो।
ठीक है, ऑडासियस, बॉम्बास्टिक, पॉम्पस, सोई, ओस्टेंटेसियस, ये वर्ड्स हो जाएंगे भाई। इंटेंडेड टू, क्या इंटेंडेड टू अट्रैक्ट नोटिस एंड इम्प्रेस अदर्स, इंटेंडेड टू अट्रैक्ट नोटिस एंड इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को क्या करने में भाई, अट्रैक्ट करने में, दूसरों को नोटिस करने में। जो हम बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पापा तो वहाँ गए थे, बंगला है, ये सारी बातें जो हम बोल जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ओस्टेंटेसियस बोलते हैं। उन टर्म्स को क्या बोलते हैं, ओस्टेंटेसियस बोलते हैं। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, मेरे पापा तो ये हैं, है मेरे मेरी मेरी पहुंच तो मोदी जी तक है, जो ऐसी बातें बोलते हैं उसी को ओस्टेंटेसियस बोलते हैं। आडंबरपूर्ण, शोई बोलते हैं जो दिखावा करते हैं, पॉम्पस, बम्बास्टिक, बड़ी बड़ी बातें बोलना, ऑडेसियस, ठीक है। इंटेंडेड मतलब इंटेंशन होता है टू अट्रैक्ट नोटिस एंड इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को क्या करना भाई, नोटिस कराने के लिए कि आप हो, मौजूद हो पार्टी में, ठीक है, या फिर कहीं पर भी हम ऐसी चीजें करते हैं। 45 कह रहा है ऑस्ट्रासाइज करना, क्या ऑस्ट्रासाइज, मीनिंग क्या होगी भाई, ऑस्ट्रासाइज की बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है, OSTRACIZE, OSTRACIZE, ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है बहिष्कृत करना। क्या करना भाई, बहिष्कृत करना। बहिष्कृत करने की मीनिंग क्या होगी, ठीक है। सो अवॉइड स्पीकिंग टू और डीलिंग विथ, किसी चीज के बारे में बातचीत करने से खुद को बचाना, ऑस्ट्रासाइज करना कहलाता है। कोई पर्टिकुलर टास्क है, कोई पर्टिकुलर बात है, उसके बारे में बात करने से बचना ऑस्ट्रासाइज कहलाता है। OSTRACIZE, ऑस्ट्रासाइज, ठीक है, बहिष्कृत करना। अवॉइड स्पीकिंग टू और डीलिंग विथ, राइट, किसी पर्सन से, किसी मैटर से, या फिर किसी भी चीज से ऑस्ट्रासाइज करना। आउस्ट, आउस्ट मीनिंग क्या होता है भाई, बाहर निकालना। OUST, आउस्ट मतलब क्या होता है भाई, बाहर निकालना। किसी को आपने बाहर निकाल दिया, आउस्ट कर दिया। एक्सपेल करने के सेंस में बोलोगे, क्या एक्सपेल करने के सेंस में बोलोगे, आपने उसको एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, आपने उसको एक्सपेल कर दिया, आपने उसको आउस्ट कर दिया। जैसे क्या, रिमूव फ्रॉम पोजीशन और ऑफिस, ऑफिस या पोजीशन से किसी को बाहर निकालना एक्सपेल कहलाता है। या फिर एग्जाइल बोल सकते हो, एग्जाइल, ठीक है, एक्सपेल या फिर एग्जाइल करना आउस्ट कहलाता है। एक्सपेल करना या फिर एग्जाइल करना आउस्ट कहलाता है। 47 क्या कह रहा है, आउट स्पोकन। आउट स्पोकन की मीनिंग क्या होगी भाई, आउट स्पोकन की मीनिंग है स्पष्टवादी, ठीक है। गिवन टू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फ्रीली और इंसिस्टेंटली, है ना, आउट स्पोकन, है ना, जो कैसा बोले भाई, क्लियर स्पोक करे, क्लियर बोले, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आउट स्पोकन, है ना, जिसके अंदर बिल्कुल भी गैलनेस ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, आउट स्पोकन बोलेंगे। फ्रैंक बोल सकते हैं, क्या फ्रैंक और ऑनेस्ट बोल सकते हैं। फ्रैंक और ऑनेस्ट बोल सकते हैं आउट स्पोकन को, राइट। आउट स्पोकन, क्लियर, फ्रैंक, ऑनेस्ट। गिवन टू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फ्रीली और इंसिस्टेंटली आउट स्पोकन कहलाता है। डन है। नो 48 कह रहा है आउटविट, आउटविट की बात कर रहा है 48। 48 क्या कह रहा है भाई, आउटविट, चतुरता, है ना। चतुरता का मतलब क्या हो गया भाई, विटी बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्लेवर बोल सकते हो, CLEVER, क्लेवर, कनिंग, विटी, आउटविट, है ना। विजडम बोल सकते हो इसको, ठीक है, विजडम बोल सकते हो। तो बीट थ्रो क्लेवरनेस एंड बीट, है ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आउटविट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, आउटविट बोलेंगे। कनिंग, कनिंग तो वर्ड ज्यादा, स्लाइनेस भी हो सकता है, स्लाइनेस। डन। नेक्स्ट की बात करें 49, ओवेशन। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है भाई, क्या मिलता है, स्टैंडिंग ओवेशन। कहते हैं ना भाई, सामने वाले को स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, तो स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है। सम्मान, ओवेशन मतलब जय जयकार करना, सामने वाले को क्या करना भाई, जय जयकार करना, ओवेशन कहलाता है। OVATION, ओवेशन मतलब क्या, जय जयकार, OVATION, जय जयकार। इंथुजियास्टिक रिकॉग्निशन, है ना, अपलॉड करना, अपलॉड करना, ठीक है, अपलॉड करना। अपलॉज बोल सकते हो उसको, अपलॉड बोल सकते हो, अपलॉज भी कुछ लोग बोलते हैं, राइट। अपलॉज या अपलॉड, ओवेशन करना, ठीक है, जय जयकार करना, इंथुजियास्टिक रिकॉग्निशन देना, ठीक है। प्रेज करना बोल सकते हो, क्या प्रेज करना, प्रेज करना, या फिर एग्जॉल्ट करना, ठीक है। एक्सटॉल, एक्सॉल्ट और प्रेज, अपलॉड और अपलॉज, राइट, ठीक है, ये हो जाएगा भाई क्या, ओवेशन करना।
क्या, ओवेशन करना, इंथुजियास्टिक रिकॉग्निशन। डन है भाई, टर्म डन है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है 50, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहा है, ओवर्ट। ओवर्ट की मीनिंग क्या है भाई, ओवर्ट मतलब प्रत्यक्ष, ओवर्ट मतलब डायरेक्ट। राइट, डायरेक्ट के सेंस में आप बोलोगे ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट मतलब डायरेक्ट। राइट, ओपन एंड ऑब्जर्वेबल, क्या, ओपन एंड ऑब्जर्वेबल, नॉट सीक्रेट और हिडन। ओपन एंड ऑब्जर्वेबल, नॉट सीक्रेट और हिडन, ओवर्ट कहलाएगा। डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट, ओपन एंड ऑब्जर्वेबल, नॉट सीक्रेट और हिडन, ओपन एंड ऑब्जर्वेबल, नॉट सीक्रेट और हिडन, डायरेक्ट, ओवर्ट कहलाएगा। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें, चलो नेक्स्ट खत्म हो गया। इस 50 क्वेश्चन के साथ हम कहाँ पहुंच गए, 650 वर्ड्स की प्रैक्टिस हमने कर ली। ठीक है, उन वर्ड्स की जिसको हम क्या कहते हैं भाई, वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग, जिनको हम स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। SSC CGL टायर 2 SSC CGL मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 MCQ है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, SSC CGL Pinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेज है SSC का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। SSC CGL टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और GS होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है, एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।